हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणी जनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार किस हेतु हुआ, यह कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित्र मानस बिमल। कहा भुसंडी बखान सिया रामा, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जहि विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार सिया रामा, चरित्र परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार सिया रामा, कहूँ मां सादर सुनऊं। श्री हरि के गुण मान कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेत जय होई, इद मिथम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम आता के बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुखी सुनावहूं तोई, समुझि परहि जस कारण मोही। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो कर यही अनित जाय नहीं बरणी, सीधई विप्रधेन सुर धरणी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मार था पही सुरन, राखई निज श्रुति से तू। जग विस्तार बिसल जसे, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंध जन हित तनु धरही।
राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानता है। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र शाप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप हरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शापों से शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। विजय समर वीर विख्याता, धरि बाराय बपू एक निपाता। होए नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने वाहरा यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे हूं शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्ति प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहां पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ए विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंतर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरही न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताई न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारेऊ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जाने मरम तब शाप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना
तब उसने क्रोध भरकर भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहां जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयहूं। लीलाओं के भंडार कृपाल हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य किया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, यानी स्वीकारा, और वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जय लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि वरण कबि घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोय कहूं पुरारी, मुनि मन मोय आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद जी के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोय, जे जस रघुपति करई जब सो तस ते छन होए। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनऊं। भवभंजन रघुनाथ श्री रामा, भजो तुलसी तजमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिर गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत पे एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विवागा, भयऊ रमापति पद अनुरागा। सुमृत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पार्वती पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिस कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, कामई बोल कीने सन्माना। सहित साए जाहूं मम के तू, चले हरस ही जल कर के तू। सहित सहाय जाहूं मम हेतु, चले हरसी ही जल कर जल चर के तू। नारद मुनि की यह तो तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करके जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असी त्रासा,
चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जो कामी लोलुप जग माई, कुटिल काक इव सबही डेराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह ना छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज न छीन ले ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते आश्रम ही मदन जब गए हूँ, निज माया बसंत निर्मय हूँ। कुसुमति विविध बिटिप बहु रंगा, कूजई कोकिल गुंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगी। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषान बढ़ावा निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी। करई गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़ई पान पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीने से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव ने अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी अति मान, हारि मन मैन। गए सी जाए मुनि चरण, तब कई सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउन नारद मन कछु रोषा, कई प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिर आय सुपाई, गयऊ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलतापनि करणी, सुरपति संभा जाए सब बरनी। सुन सब के मन आचर जावा, मुनि प्रशंस हरि सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाई, जिता काम अहि मति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊं मुनि तोही, जिम ये कथा सुनायऊं मोही। तिम जन हरहि सुनावहीं कबहूं, चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी भी मत सुनाना।
चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। संबोधीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज को तक सुनो हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं हो कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गगन विद्या में निपुण मुनिनाथ जी, नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को चले गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण रहते हैं। हर से मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। काम चरित्र नारद सब भासे, जदपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले ही से ही सिखा रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित न कर दें। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरण ते मिटई मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरे अंकुरेव गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी ही कृपा है। करुणानिधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डरियऊ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय करम में सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेई केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया। तब लक्ष्मणवती भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिनी करनी सुनो। बिरचेहु मग महु नगर ते ही संत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन
यानी 400 कोस का एक नगर रच दिया। उसी नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसही नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनुधारी। तेपुर बसही शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए है। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां भी थे। सत सुरेश सम विभव विषा विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसने उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाए बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित मही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान ही माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता था। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते गए हूँ, पुर बसिन सब भू पूछत भये हूँ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।